हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने कल कहा था कि थोड़ा सा शांति बरतिए। हम लोग आपको लाइव ज्वाइनिंग प्रक्रिया में दिखाऊंगा, जिसमें आप सबके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या हम अलग अलग ब्लॉक्स में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं। वो भी मैंने किया। क्या हम अलग अलग ज़िले में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं। जैसे कि एक भाई का मैसेज आया था कि मैं दतिया का रहने वाला हूँ, इंदौर में करूँ या नहीं। तो मैं कह रहा हूँ ना कि थोड़ा इत्मीनान रखिएगा। साथियों, हम लोग दिन में थोड़ा व्यस्त रहते हैं, इसलिए शाम को जो है ज्वाइनिंग प्रक्रिया की पूरी वीडियो आप लोगों के सामने लेके आओ। सबसे पहले इस वाले गूगल पर GFMS पोर्टल डाला। उसके बाद में जो है पोर्टल पर गए। पोर्टल पर जाने के बाद साथियों, मैंने सबसे पहले क्या किया, ये लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाकर लॉगिन कर दिया। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर मेरा यूज़र आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड डाला। मैंने लॉगिन किया। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो मैं इस वाले इंटरफेस पहुँच जाता हूँ। यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा साथियों, यहाँ पर नाम लिखा होगा XYZ, जो भी पर्टिकुलर आपका नाम है। कल मेरा चैनल जो है क्रैश हो गया था, इसलिए साथियों मैं लाइव वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब की तरफ से गाइडलाइन दी गई है कि अगर आप ऐसे करते हो तो आपको स्ट्राइक कर दिया जाएगा, है ना। क्योंकि कल जो हमने पहली वीडियो इसी समय बनाई थी साथियों, वो लाइव जो है ज्वाइनिंग संबंधित दे दी थी। उसमें कुछ गलती है, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो करने का ऑप्शन दे रहा है, इसलिए मुझे कारणवश ये सारी प्रक्रिया हटानी पड़ती है। मैं पहले ऑनलाइन कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फ़ोटो के माध्यम से आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे साथियों मैंने ये इस पेज पे गया, ये जो ऊपर 3 बिंदी है, मैं इन 3 बिंदियों पर क्लिक करता हूँ। जब मैं 3 बिंदियों पर क्लिक करता हूँ तो चेक स्टेटस, KYC करें, अनुभव प्रमाण पत्र का दावा, अपडेट क्वालिफिकेशन, टेट क्वालिफिकेशन, प्रिंट एप्लीकेशन, अनलॉक, इन पर भी नहीं जाना है। फिर हमें नीचे और स्क्रॉल करना है, चूँकि जैसा कि यहाँ लिखा है ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है, गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग। तो साथियों, ये जो गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग लिखा है, मुझे इसे क्लिक करना है। जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो 3 तरह के ऑप्शंस शो होते हैं, और वो 3 तरह के ऑप्शन से साथियों, पहला इसमें होगा फ़ोटो अपडेटेशंस का। क्या होगा सर, किसका होगा सर? फ़ोटो अपडेटेशंस का। सेकंड होगा वैकेंसीज चेक करने का। थर्ड होगा वैकेंसी का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ, वैकेंसी का स्क्रीनशॉट ले लेना है, डायरी में जो है उसके नंबर लेना। फिर जो है कौन सा होगा, अपना जो है फॉर्म का। ये मैंने उस वीडियो के माध्यम से साथियों बता दिया था, तो अब मेरे हिसाब से कोई डाउट्स नहीं रहा होगा, क्योंकि वहाँ देख सकते हो आप, है ना। मैंने जो सुबह वीडियो बनाई थी उस वीडियो में है ये, आप तो इसे चेक करना। और जैसे ही जाओगे साथियों तो उस वाले पे ऑप्शन पे जाओगे, सारी आपकी डिटेल्स खुलेगी। जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो कोर्स नेम, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट, इसके नीचे साथियों ये जो है यहाँ पर एक चीज़ लिखी होगी वैकेंसीज कोड। यहाँ पर जैसा ही आप वैकेंसीज कोड फिलअप करोगे, जैसे 41620, इस तरह के जो है वैकेंसीज कोड ज्वाइन करोगे। कोड के बाद करना है आपको, ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, गेट डिटेल। जैसे ही आप गेट डिटेल्स करेंगे, गेट डिटेल्स करने के बाद पूरी इस तरह की डिटेल्स आएगी कि वैकेंसी का कोड यह है, कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, कौन सा ब्लॉक है, डाइस कोड है, स्कूल का नेम है, ये सारी, जैसे स्कूल्स का नाम आ गया है ना, कौन सा पैनल है, रिक्तियाँ कितनी है। फिर आप करना साथियों ऐड चॉइस। क्या करोगे? ऐड चॉइस करना है। ध्यान से देखना, अब ही गलती करी है आप लोगों ने। अब जो गलती करी उन्हें सुधारने का मौका है साथियों, अब आगे आप नहीं करोगे ये गलती, तो इसलिए आपको ऐड चॉइस करना है। ऐड चॉइस के जस्ट बाद ऐसा आएगा कि उपरोक्त चयनित चॉइस को चॉइस फिलिंग सूची में जोड़ दिया गया है। जैसे ही आप ओके करते हैं, यहाँ पर ओके को प्रेस करेंगे, ओके को प्रेस करते हुए वो जो है वैकेंसी इस तरह से जुड़ जाएगी। अब बहुत सारे लोगों ने क्या करा, वैकेंसीज जुड़ गई। अगर आप हटाना चाहते हो तो ये जो सिंबल है इसके द्वारा हटा सकते हो। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने क्या करा, टिक मार्क करके जो है लॉक कर दिया। हमें ये टिक मार्क नहीं करना है। मैं जब तक ना कहूँ, जब तक हमें ये प्रोसेस नहीं करनी। तो हमें क्या करना है, एक ऐड हो गई, फिर हम आगे बढ़े,
फिर से हम गेट डिटेल्स में गए साथियों, वैकेंसीज में फिर से मैंने वैकेंसी डाली, फिर से गेट डिटेल करा और गेट डिटेल करने के बाद जो है पूरी आई। देखो मैं अभी आगरमालवा डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा हूँ आपको, है ना, ध्यान से देखना, आगरमालवा डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा हूँ। फिर से ऐड चॉइस करा मैंने, जैसे ही मैंने ऐड चॉइस करा तो ये वैकेंसी फिर मेरी ऐड हो गई। फिर से मैसेज आया मेरे पास, मैसेज आने के बाद मैंने ओके करा और ओके करते हुए साथियों देखो पहले एक वैकेंसी थी और अब कितनी हो गई, 1 और 2, जुड़ गई नहीं, जुड़ गई ना। इसी तरह से मैं ये 2 जुड़ गई, ये फर्स्ट और सेकंड जुड़ गई। फिर से मैं साथियों कहाँ जाऊँगा, फिर से वैकेंसीज कोड जाऊँगा, वैकेंसी कोड डालूँगा, कोड डालने के बाद गेट डिटेल्स करूँगा। गेट डिटेल्स के बाद जो है फिर से मैं ऐड चॉइस कर दिया मैंने ऐड चॉइस जैसे ही करा फिर से मुझे ओके वाला मैसेज आया, मैंने ओके वाले मैसेज को ओके करा, मेरी तीसरी वैकेंसीज कलेक्ट हो गई। इसी तरह से मेरे पास जितने भी थे साथियों, जितने भी जो है वैकेंसी कोड थे, अलग अलग वैकेंसी कोड डालते हुए मैं जा रहा हूँ। इस तरह से फिर से मेरी चौथी वैकेंसी ऐड हुई, फिर मैंने डिटेल्स डाली, फिर मैं 5वीं वैकेंसी ऐड हो गई। फिर इसी तरह से साथियों 6ठी वैकेंसी ऐड हुई। ये सभी आगरमालवा की हो रही है, जब आगे होगी मैं बताऊंगा आपको। 7वीं वैकेंसी हो गई। फिर मैंने देखो साथियों, अब मैं आगरमालवा डिस्ट्रिक्ट चल रहा था, मैं शाजापुर डिस्ट्रिक्ट का मोहन बड़ोदिया ब्लॉक जा रहा हूँ, है ना, ध्यान रखिएगा, मैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहा हूँ। फिर से वैकेंसी 8 हो गई। ये देखिएगा शाजापुर ब्लॉक मोहन बड़ोदिया, ये हो गई 9 वैकेंसी। फिर से मैं शाजापुर ब्लॉक मोहन बड़ोदिया, शाजापुर डिस्ट्रिक्ट मोहन बड़ोदिया ब्लॉक, फिर मैंने वैकेंसी कोड डाला, गेट डिटेल्स करा, फिर ऐड चॉइस करा। इसी तरह से शाजापुर मोहन बड़ोदिया, ध्यान रखिएगा मैं अलग अलग ब्लॉक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहा हूँ। फिर आगे गया, देखो साथियों मैंने 5-6 वैकेंसी आगरमालवा से, 5-6 वैकेंसी शाजापुर से, और फिर मैं तीसरे डिस्ट्रिक्ट की ओर चला, राजगढ़ सारंगपुर ब्लॉक। देखो फिर से मैंने ये वैकेंसी डाली, फिर से राजगढ़, फिर से राजगढ़, इस तरह से करते हुए मैंने 15 वैकेंसी जो ऐड कर ली। अब देखिए 15 वैकेंसी कर ली, सारी ऐड है, नीचे नहीं जाना है साथियों, गेट डिटेल्स के बाद ऐड चॉइस कर लेना है। फिर मैं राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट सारंगपुर ब्लॉक, 16 वैकेंसी हो गई मेरी। इस तरह से जो ये वैकेंसियों की लिस्ट है। फिर से मैं आगरमालवा डिस्ट्रिक्ट में मैंने पहले नलखेड़ा ब्लॉक सिलेक्ट करा था। आप लोगों को अगर एक डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक का डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या करा, आगरमालवा का आगर ब्लॉक सिलेक्ट करके मैंने फिर आगर ब्लॉक के नाम पे साथियों 3-4 वैकेंसी फिर से ऐड कर दी। जब मैं इस तरह से वैकेंसी ऐड करता हूँ तो मैंने टोटल 18 नंबर ऑफ वैकेंसी ऐड कर ली। जब मैंने 18 वैकेंसी ऐड कर ली उसके बाद जो है मुझे कहाँ जाना है, चेक मार्क पर जाना है। जैसे ही मैंने चेक मार्क को ओके करा, चेक मार्क को ओके करने के बाद ऐड सबमिट एंड लॉक ये ऑप्शंस आया, तो ये सबमिट एंड लॉक कर देंगे हम। तो ध्यान रखिए इसे करने से पहले एक बार फिर विचार कर लीजिए साथियों कि इसके बाद अब कोई सुधार होने वाला नहीं है, यह आखिरी है। जैसे कि हमारी एक दीदी है, उनका कल मैसेज आया था कि मैंने ऐड और लॉक कर दिया है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसके बाद कोई, और इसके संबंध में मेरे पास जो है DPI का नोटिस भी पड़ा है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे सर्कुलर एक्ट के नाम से, आप वहाँ जाकर जो है उसे देख सकते हैं। जब मैंने ये करा साथियों तो इस तरह का एक SMS मैसेज आएगा आपको, सक्सेसफुल चॉइस हैज़ बिन रजिस्टर्ड और ओके। जब मैंने ये डिटेल्स ओके करी उसके बाद साथियों इस तरह का एक मेरा इंटरफेस आएगा, पूरा स्कोर कार्ड बना हुआ आएगा। देखो मैं आगे डिटेल दिखा देता हूँ, ये इस तरह से। अब इसमें साथियों मैंने जितनी भी 18 नंबर ऑफ वैकेंसीज जो सिलेक्ट करी थी वो सारी वैकेंसीज जो सिलेक्ट हो गई, और मैंने प्रिंट दिया, इसके नीचे ही प्रिंट का ऑप्शन है ये। जब मैंने ये प्रिंट दिया तो इस प्रिंट के माध्यम से मैंने ये चॉइस फिलिंग का प्रिंट निकाल लिया। अब लोगों का कहना है साथियों कि ये सारी प्रक्रिया करने के बाद क्या करना है, तो ये सारी प्रक्रिया के बाद जो है आपको स्कूल से फ़ोन आ जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हमारे यहाँ हो गया। अब मेरे हिसाब से कोई भी डाउट्स नहीं रहा होगा। मैंने अलग अलग ब्लॉक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स से जो है पूरी लिस्ट तैयार करके जो है 18 कैंडिडेट्स के 18 मैंने बैठ के साथियों पे
मैंने बैठ के मेरे हाथ से ये चॉइस फिलिंग की है। मुझे किसी प्रकार का डाउट नहीं है। अगर आपको डाउट आता है तो आप फिर से मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब बात रही साथियों ई-केवाईसी वालों की, तो ई-केवाईसी वालों के लिए भी मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा कि ई-केवाईसी कैसे करनी है ना। पूरा फॉर्म साथियों मैंने फिलअप करना आप लोगों को बता दिया। अगर फॉर्म फिलअप करने की जानकारी मेरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक्स जरूर बनता है, लेकिन लाइक्स मत करना, मैं फिर कह रहा हूँ। मुझे सब्सक्राइब भी मत करना, मैं फिर कह रहा हूँ। केवल अपने दोस्तों से के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको इस समस्या का सॉल्यूशन हो। थैंक यू साथियों, जय श्री महाकाल।